याद कीजिए वर्ष 2020 जब कोविड-19 एक महामारी के रूप में सामने आया था, जिसने हर घर को परेशान किया और लाखों लोगों की जानें ली। स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, प्रशासन बदहाल था और जनता लाचार थी। चिता से उठते धुएं कहानियां बयां कर रहे थे। क्या फिर वही समय लौट रहा है? क्या एचएमपीवी वायरस भी महामारी का रूप ले लेगा? उसका जवाब आज के वीडियो में मिलेगा। हमने आपके लिए एक पीडीएफ फाइल भी तैयार की है जिसमें एचएमपीवी से जुड़ी सभी जानकारी मौजूद है। हमने आपके लिए बहुत मेहनत की है। हमने यह पीडीएफ आपको सटीक और विस्तृत जानकारी मिले इसलिए बनाई। हमारे मेहनत को महज 21 रुपए में अनलॉक करें और हमें अपना समर्थन दीजिए ताकि हम आगे भी ऐसे वीडियो बनाते रहें। वीडियो पूरा जरूर देखिए। नमस्कार, मैं शिवम सत्यार्थी स्वागत करता हूं आपका शिवम फैक्ट पॉइंट पर। एचएमपीवी यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, जिसकी खोज वर्ष 2001 में हुई थी। यह वायरस पारामिक्सोविरिडेई फैमिली से संबंधित है, जिनमें मीजल्स, मम्प्स और हैंड्रा वायरस इत्यादि शामिल हैं। यह जानकारी हम माइक्रोबायोलॉजी के किताब से बता रहे हैं। इसे जब आप गूगल सर्च करेंगे तो कुछ वेबसाइट पर न्यूमोविरिडेई फैमिली का भी पाएंगे, जो गलत जानकारी है। गूगल पर मौजूद सभी जानकारी सही हो यह जरूरी नहीं। इन वायरस की विस्तृत जानकारी हमारे पीडीएफ फाइल में मौजूद है, इसे जरूर खरीदें और पढ़ें। एचएमपीवी आमतौर पर आरएसवी जैसे सिम्टम कॉज करता है, जिसका मतलब रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस है। नाम से ही पता चलता है कि यह वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है, जिसके लक्षण कफ, फीवर जैसे मामूली हो सकते हैं। हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। अभी हम आपको इतिहास में पीछे लेकर जाएंगे, जब एचएमपीवी कोई नाम नहीं था। यह हमारे बीच 1958 से ही मौजूद था। वैज्ञानिकों ने 1971 से लेकर 2001 तक एचएमपीवी के बच्चों से 248 स्पेसिमेन कलेक्ट किए। तब तक एचएमपीवी की खोज या कहें नामकरण नहीं हुआ था। जिन 248 स्पेसिमेन को बच्चों से लिया गया था, उनमें 49 बच्चों में एचएमपीवी का संक्रमण पाया गया, यानी 12% बच्चे एचएमपीवी से संक्रमित थे, यानी संक्रमण का दर कम ही पाया गया। वर्ष 2001 में ही एचएमपीवी की खोज या कहें एचएमपीवी नाम दिया गया। जब इस वायरस की खोज और इसका इतिहास 24 साल या कहें 67 साल पुराना है, तब यह आज के समय में प्रासंगिक क्यों? मेरी समझ में चीन से आउटब्रेक की खबर और जानकारियों के अभाव में यह खबरें उछलने लगी और आशंकाएं जताई जाने लगी कि क्या ये एक और कोविड जैसी महामारी को जन्म देगा। ऐसे भी चीन पर लगातार आरोप लगते रहे। याद कीजिए, कोविड की शुरुआत और विस्तार चीन से ही हुई थी। उस समय चीन पर यह आरोप लगे थे कि चीन लगातार कोविड जैसे वायरसेस की लैब टेस्टिंग करता है और समय आने पर इसे एक हथियार की तरह प्रयोग भी करता है। China may now have a mystery virus on the prowl. According to reports, China has been battling an outbreak of human metapneumovirus or HMPV. What is known about it? How dangerous is it? As per the information available so far, HMPV causes symptoms similar to influenza as well as COVID-19. However, unlike the two, it currently does not have any corresponding vaccine. How concerning is that? Let's first tell you more about what is known. According to experts, HMPV infections rose in mainland China over the past few days. In the northern province in China, reportedly the infection rate has shown an upward trend. On Friday, China's Diseases Control Authority said that it was piloting a monitoring system for pneumonia, whose origin is unknown as of now. The Chinese medical body reportedly also said that cases of some respiratory diseases are expected to rise through the winter. Hidden. We do know that there was a lab working on these particular types of viruses in the immediate vicinity of the city of Wuhan. That's incontrovertible.
If it did not come from the lab, that is one hell of a coincidence that it happened to come from a wet market not too far from the lab. Researchers at the Wuhan Institute of Virology have been studying coronaviruses for years. Some of their experiments involve genetically altering viruses to make them more dangerous. यह आरोप चीन पर लगे थे। दूसरी तरफ चीन अपने बढ़ते पॉपुलेशन पर भी नियंत्रण करना चाहता है, जो इस तरह की आशंकाओं को बढ़ावा देती है। 12 जनवरी को खबर आई जिसमें चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा था कि देश के उत्तरी हिस्सों में HMPV संक्रमण दर में गिरावट देखी गई और विशेषज्ञों का मानना है कि HMPV के मौसमी फैलाव के कारण यह सामान्य स्तर पर ही है और किसी अप्रत्याशित खतरे का संकेत नहीं देता है। अब सवाल यह है, आखिर इतने पुराने वायरस होने के बावजूद भी इसकी कोई दवा या कहीं वैक्सीन मौजूद क्यों नहीं? इसकी चर्चा पहले नहीं थी, अब इसकी चर्चा अचानक कैसे शुरू हुई? वीडियो में बने रहें और वीडियो पूरा जरूर देखिए। हाल ही में चाइना से HMPV के बढ़ते मामलों की खबरें आने लगी, लेकिन ऐसी कोई भी मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें कोई आंकड़ा दिया गया। मीडिया रिपोर्ट में चाइना में HMPV के आउटब्रेक की हेडलाइन बनने लगी। Welcome back. The Indian Council for Medical Research has detected 2 cases of the human metapneumovirus or the HMPV in Karnataka, and this happened while there were routine surveillance happening. Now the ICMR has also saying that and has given an assurance that the surveillance systems are robust and there is still no unusual surge in these cases in the country just for now. The details of the detective HMP cases are as below. The first case that was detected in Bengaluru was in a 3-month-old female infant. She was diagnosed with HMPV after being admitted in a hospital in Bengaluru with a history of bronchopneumonia. The baby, in fact, has been discharged after receiving treatment. The second case was an 8-month-old male infant who tested positive for HMPV on the 3rd of January this year after the child was admitted to the same hospital in Bengaluru with a history of bronchopneumonia. आउटब्रेक यानी तेजी से फैलाव। भारत में भी 24 जनवरी तक HMPV के 18 मामले सामने आए थे। यहाँ एक महत्वपूर्ण सूचना एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ। हमने HMPV पर एक PDF फाइल तैयार की है जिसमें काफी मेहनत लगी है। हमने यह PDF आपको सटीक और विस्तृत जानकारी मिले इसलिए बनाई है। हमारे मेहनत को महज 21 रुपए में अनलॉक करें और हमें प्रोत्साहित करें ताकि हम आगे भी ऐसे वीडियो बनाते रहें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भारत में HMPV का पहला मामला असम के डिब्रूगढ़ से आया, जहां महज 10 महीने का बच्चा HMPV से संक्रमित पाया गया। इस बच्चे में कफ एंड कंजेशन की शिकायत मिली। दूसरा केस गुजरात के सबरकांठा से है, जहां एक 8 साल के बच्चे को कफ और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत मिली। वहीं तीसरा केस गुजरात के ही अहमदाबाद से है, जहां एक 80 साल के बुजुर्ग HMPV से संक्रमित पाए गए। उनमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफ और फीवर की समस्या रिपोर्ट की गई। हमने ऐसे कुल 10 मामलों का संकलन किया है जिसे आप हमारे PDF फाइल को डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। हमारे PDF में पूरी जानकारी मिलेगी, डाउनलोड जरूर करें। HMPV वायरस से खतरा ज्यादातर बच्चों और बुजुर्गों को है या फिर ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। ऐसे लोगों में HMPV के सीवियर केसेस में ब्रोंकियोलाइटिस या फिर निमोनिया भी हो सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार सामान्य तौर पर HMPV के लक्षण हैं खांसी, बुखार, नाक बंद होना, सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश और रैशेस के सिम्टम्स आ सकते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक वेबसाइट के अनुसार यह आमतौर पर ठीक हो जाता है, लेकिन सीवियर केसेस में मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। वहीं डॉक्टर जैनेट, जो यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं कि HMPV का खतरा आमतौर पर सर्दियों या वसंत ऋतु में होता है। तो वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर मेडा इस ओर इशारा करते हैं कि यह बस सीजनल है जो हमेशा रहेगा और इससे पब्लिक हेल्थ को ज्यादा खतरा नहीं है, यानी यह बड़े स्तर पर लोगों को प्रभावित नहीं करेगा। तो लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है।
इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे PDF फाइल को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करते हैं HMPV से बचाव के उपायों के बारे में। सबसे पहली बात, अपने आसपास सफाई रखें। जब कभी भी बाहर जाएं तो ध्यान रखें कि किसी भी संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखें। घर पहुंचते ही हाथों की सफाई करें। ध्यान रहे कि सैनिटाइजर का प्रयोग न करें। इसकी ज्यादा जानकारी PDF में मिलेगी। जिन चीजों को ज्यादा छूते हों उन चीजों को सैनिटाइज करते रहें। याद रखें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर हमारे वीडियो से नई जानकारी मिली हो तो इसे और लोगों तक पहुंचाएं और PDF डाउनलोड जरूर करें। जागरूक रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।